जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। ये रही आपकी फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास के हैंडराइटिंग्स नोट्स और हैंडराइटिंग्स नोट्स के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको डेली के अपडेट्स समय से मिलते रहें। अगर आपने अभी तक हैप्पी ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के हैंडराइटिंग्स नोट्स आप पा सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो थीम है स्वास्थ्य की पहली पसंद होम्योपैथी। होम्योपैथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, होमिस धन पैथोस। होमिस का अर्थ है समान और पैथोस का अर्थ है दुख। तो होम्योपैथिक का अर्थ होता है समान दुख। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार चैलेंज लॉन्च है, तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आयुष मंत्री कौन है? तो यह सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं। भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो यह खोली गई है अमेरिका लॉस एंजल में। भारत के बाहर पहली आईआईटी कहाँ खोली गई? तो यह खोली गई संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो यह किया है पोखरण राजस्थान से। पिनाका क्या है? तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आगे सॉलिड फ्लूइड इंजेक्ट रामजेट SFDR का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो यह किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हैं। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? तो है वलस्य मूलम विज्ञानम। आगे हाल ही में समाचारों में उल्लिखित पद पिनाका और स्पर्श निश्चित करता क्या है? तो यह रॉकेट प्रमोदक प्रणाली है, अर्थात रॉकेट लॉन्च करने का वाला मिशन है। आगे भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह फिलीपींस को सबसे पहले निर्यात करेगा। अगला प्रश्न है तीसरा, 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो यह गुजरात राज्य है। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे गोवा और केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ है। आगे नीति आयोग कब आया? 2015 ईस्वी में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह गुजरात। सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान शीर्ष स्थान किसका है? तो है आंध्र प्रदेश का। आगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में वन और वृक्ष के क्षेत्रफल की वृद्धि में शीर्ष स्थान कौन से राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो यह जम्मू कश्मीर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? तो 142वां रैंक है। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2022 को किस संस्था परिषद आयोग ने इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, देखते टेम्पल 360 डिग्री पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। दुनिया का पहला वन्य जीव ब्रांड लॉन्च किया गया, तो किसने लॉन्च किया? विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। सुजलाम 2.0 अभियान किससे संबंधित है? तो यह जल शक्ति मंत्री
ने इसे लॉन्च किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आगे कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शिक्षा मंत्रालय तथा किस वैश्विक संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा और इसकी कुल टीमों की संख्या 20 है। आगे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की विजेता कौन है? तो यह थी ऑस्ट्रेलिया। मिताली राज कौन है? तो यह 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला है। झूलन गोस्वामी यह सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला है। दोनों का संबंध क्रिकेट से है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया थी। और आईसीसी T20 वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अंडर 90 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? तो भारत था। अंडर 90 महिला विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ पे होगा पहली बार? तो यह होगा साउथ अफ्रीका में। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन था? तो यह हिमाचल प्रदेश रहा। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो जापान देश ने खोज किया है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। फुगाकू क्या है? तो यह एक फास्टर सुपर कंप्यूटर है। धर्म गार्जियंस युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच हुआ। निप्पन क्या है? निप्पन किसको कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो शिंजो अबे को दिया गया जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। बुलेट ट्रेन परियोजना में आर्थिक सहायता भारत ने किससे ली थी? तो जापान से लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्टार्ट हुआ था। यह किसके लिए स्टार्ट हुआ था? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नामक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया? तो 4 को दिया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात राज्य में उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा जो कि गृह मंत्री हैं। देश की पहली स्टील कचरे से बनी सड़क कहाँ पे बनी? तो यह सूरत में बनाई गई जो 6 लेन की सड़क है 1 किलोमीटर तक बनाई गई है। माधवपुर खेड़ा मेला 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो यह पोरबंदर गुजरात से। 12 मार्च 2022 को खेल महाकुंभ 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे तो अहमदाबाद से लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वतन प्रेम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो यह भी गुजरात से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 9 अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया मनोज सोनी को जो कि 31वें अध्यक्ष चुने गए हैं। और किसके स्थान पे? तो प्रदीप कुमार के स्थान पे नियुक्त किए गए हैं। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोस वर्कर प्रथम अध्यक्ष रहे। यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह सुशील चंद्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। भारत के महान न्यायवादी कौन है? KK वेणुगोपाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह संसद के अधिनियम से इसका निर्माण हुआ है। आगे 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो यह बनाए गए शहबाज शरीफ। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं 11 अप्रैल का। प्रश्न पहला, प्रतिवर्ष केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहां से सॉलिड फ्लूइड डेक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा से। अगला प्रश्न 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर खेड़ा मेला 2022 का शुभारंभ किया था? तो किया है गुजरात राज्य से। आगे हाल ही में चर्चा में रहा द मेवरिक इन्फेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं हरीश मेहता। आगे हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितना पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? तो 93.6 गीगावाट। आगे हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो कमलुफ्स रेजिडेंशियल स्कूल ने जीता है, रेजिडेंशियल स्कूल ने जीता है। आगे प्रश्न 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। तो यह एक्सियोम मिशन। आगे 9 अप्रैल 2022 को किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी की शुरुआत हुई है? तो यह डल झील। आगे 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? तो टाटा कंपनी ने लॉन्च किया। अगला और अंतिम प्रश्न है 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से संबंधित है। धन्यवाद।